वेलकम टू यूट्यूब चैनल अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आप ये मेरा आज का टॉपिक है, इस लेक्चर का टॉपिक है रिंग बस बार या मैश बस बार अरेंजमेंट या टोपोलॉजी इन ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन। और मैंने उसमें से चूज़ किया है कि वाई नॉट पॉपुलर। ये बहुत पॉपुलर क्यों नहीं है? पहले तो बहुत रिंग बसें होती थी, मैंने खुद भी काम किया तो रिंग बसेस ठीक ठाक तादाद में थी। और डुप्लीकेट बस उसके बाद फिर सिंगल बस तो बहुत पहले, क्योंकि वो तो बहुत ही आपको पता ही है कि ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी बहुत कम है कि एक ही बस है। उसके बाद 1.5 ब्रेकर की स्कीम्स आ गई, फिर वो ट्रिपल बस भी है। ट्रिपल बस की स्कीम तो बहुत ही अनकॉमन है। पाकिस्तान में जो स्टील मिल बना था रशियन, उसे तो रशिया में शायद कॉमन होगी, तो उन्होंने ट्रिपल बस बार अरेंजमेंट बनाया था, तो उस पर भी काम करने का मौका मिला। जबकि ट्रिपल बस बार का मौका तो बहुत कम मिलता है, ये तो है ही नहीं यहाँ पर, तो अब कहाँ होती है। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में हो सकती है। सबसे कॉमन 1.5 ब्रेकर स्कीम है। अब ये रिंग मैश जो है, इसके तो फ़ायदे भी बताए जाते हैं, तो इस्तेमाल क्यों नहीं होती? फ़ायदे देखें, ये बताए जाते हैं कि जब ये रिंग में है तो इसका ये मतलब है कि हर सर्किट या ट्रांसफार्मर जो भी कह लें आप, ज़रूरी नहीं है कि कोई जहाँ ट्रांसफार्मर लिखा ट्रांसफार्मर हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अब ये एक ट्रांसफार्मर को ले लें या कोई भी लाइन को कंसीडर कर लें। फ़र्क करो, ये लाइन को आपको कंसीडर कर रहे हैं, इस वाली को, ऊपर वाली को। तो इस लाइन पे जो रिलेज लगे हुए हैं या इस सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना है, तो ये लाइन का ब्रेकर जो है ये यहाँ से ये ट्रिप होगा। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि यहाँ पे लाइन का ब्रेकर नहीं लगाते हैं, लाइन का ब्रेकर नहीं होता है। तो मैंने जानबूझ के लगाया, और अब मैं इसकी, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखें क्या होगा। तो ये बस बार जो असल में बनी आपको मिलेगी, तो मैंने वहाँ पर जानबूझ के आपको ये बताया, लगा दिया और अब मिटा दिया। इसीलिए वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ कि कोई अगर ऐसी डायग्राम नज़र आ जाए या कोई आपको लगा दे तो आपको पता हो जाए, या आपको इंटरव्यू में बना के दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हाँ सही है, ये सर लाइन ब्रेकर है, ये ठीक हो गया। ठीक नहीं हो गया, वो समझो नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, गलत है। तो मैं इस तरह की चीज़ें करता हूँ क्लास में भी, कि मैं गलत डायग्राम बना के बच्चों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बच्चे कहते हैं "हाँ, सही है सर, ठीक है सर"। फिर उनको कहता हूँ मेरा भाई गलत है। तो ये मेरा तरीका पढ़ाने का, क्लासरूम में हमेशा से ज़ाहिर पढ़ा रहे 40-50 साल, तो ये सब खुद भी सीख ही जाते हैं हम लोग, टीचर भी सीख जाता है। तो मेरा बहुत तरीका है कि गलत नेटवर्क, गलत सर्किट बना देता हूँ और फिर उसके बाद उसको बता देता हूँ। फिर 5-10 मिनट के बाद ही कहता हूँ कि ये तो सब गलत था। तो उससे क्या होता है, याद रहता है। अब आपको याद हो गया होगा कि यार यहाँ पर ब्रेकर ऊपर नहीं चाहिए, सिर्फ एक आइसोलेटर होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि देखें, अगर कोई भी फॉल्ट यहाँ पर इस लाइन पे आता है, यहाँ पर या इस ट्रांसफार्मर पे आता है, तो यहाँ ब्रेकर नहीं है तो ना हो। अगर मैं इस ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग की, यहाँ जो रिले लगी है, ये रिले लगा देता हूँ मैं यहाँ पे मैं एक रिले लगा देता हूँ सिम्बॉलिकली, और ये रिले आर लगा दी। अब इस रिले आर से अगर मैं ट्रिपिंग सिग्नल यहाँ और यहाँ भेज दूँ दो ब्रेकरों को, तो आइसोलेट हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रांसफार्मर या एक लाइन को प्रोटेक्शन के लिए दो ब्रेकर की ट्रिपिंग आ गई। इसी तरह अगर यहाँ पर एक फॉल्ट है, डिस्टेंस रिले लगी है 21, नाम भी लिख दिया ताकि आपको थोड़ा याद दहानी भी होती रहे कि अच्छा ये 21 डिस्टेंस रिले हो गई। अब यहाँ से मैं लाइन पे फॉल्ट आया कहीं पर भी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे सिग्नल किसको दूंगा, इससे मैं सिग्नल जो है दो जगह भेज दूंगा। एक तो मैं यहाँ से इसको ट्रिप करा दूंगा, और एक मैं यहाँ से जो सिग्नल इसको भेज दूंगा। तो देखें, ये दो जगह से, दोनों तरफ से लाइन आइसोलेट हो गई। सिमिलरली ये वाली जो सीटी या डिस्टेंस रिले है, ये इन दो को ट्रिप करा देगी। तो मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ, ताकि कॉम्प्लिकेट तो होगी लेकिन समझाने के लिए थोड़ा ज़रूरी है। ये भी 21 है, इसने भी क्या किया, इसने भी यहाँ से इसको सिग्नल दे दिया और यहाँ से इसको भी सिग्नल दे दिया। इसी तरह ये ट्रांसफार्मर की जो डिफरेंशियल रिले है, फ़र्क करो यहाँ पर, और ये डिफरेंशियल रिले क्या होती है, 87 होती है। तो यहाँ से मैंने इसको सिग्नल देना है, तो किसको दूंगा मैं, ये सिग्नल मैं यहाँ से इसको भी दूंगा, और ये मैं यहाँ से सिग्नल इससे दूंगा। अब ये देखो, ये डायग्राम मैं किस तरीके से बनाऊँ पावर पॉइंट पे। ये तो मैं ऑपरेशनल बिल्कुल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत वाइड एक्सपीरियंस लोड डिस्पैच और ऑपरेशन का
बहुत है, काफ़ी है। स्टार्टिंग वहीं से किया मैंने, लोड डिस्पैच सेंटर से जॉब को, एज ए जूनियर इंजीनियर, AEE शिफ्ट इंजीनियर कह लें। 3 4 5 साल मैंने शिफ्ट इंजीनियर के तौर पे काम किया। आप देखें कि रिंग में क्या हो रहा है कि एक ही रिले से आप 2 जगह ट्रिप सिग्नल दे रहे हैं और आइसोलेट हुआ जा रहा है। ठीक है, वेल फाइन है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम इसमें बड़ा ये है कि एक तो एक एक ब्रेकर को 2 2 सिग्नल जा रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग डायग्राम होती है रिंग बस बार अरेंजमेंट टोपोलॉजी ऑफ दी हाई वोल्टेज ग्रिड स्टेशंस। तो कॉम्प्लिकेट हो जाती है बहुत कि आप एक ही ब्रेकर को 2 2 जगह से ट्रिपिंग ला रहे हैं। आप देखें डुप्लीकेट बस बार में भी ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 2 जगह से उसको आ रहा है। कभी होता है 1.5 में एक ब्रेकर को होता है लेकिन एक को नहीं होता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिपिंग स्कीम होती है डिफरेंशियल की। उसका जो सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है, जब आप देखें दोनों साइड से ये बंद है, इसको विजुलाइज करें कि ये पूरा जब आप ग्रिड स्टेशन में जाते हैं ना, तो ये पूरा जो नेटवर्क फैला हुआ है दोनों तरफ से बस बार भी बंद होगी जब भी तो रिंग बनेगा। इसको अज्यूम करें कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पर ये एक पूरा आपकी बस है, ऊपर जब आप गए तो ऊपर बस है, तो ये बस इस तरह से पूरी ऊपर फैली हुई है या ज़मीन पे इस तरह पूरी यूं करके इस तरह है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब इस तरह से पूरी एक बस बार जो है तो वो हर तरफ से बंद है। इसका मतलब है इसका एक्सटेंशन बहुत मुश्किल है। एक्सटेंशन मुश्किल इसलिए कि फिर इस बस बार को ओपन करेंगे ना आप, और फिर ओपन करेंगे और फिर एक्सटेंड करेंगे। कैसे एक्सटेंशन होगा? फर्क करो उधर करना है। अब मैं ये चीज़ें ओमिट कर दी, तो आप क्या करोगे कि ये जो यहाँ से पहले वाली थी इसको आप ख़त्म करोगे, खोल दोगे बस बार को, और उसके बाद यहाँ पर जो आप एक सिस्टम बनाओगे और फिर इसको यहाँ से जोड़ोगे, और ये नया ये एक्सटेंशन होके यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आपका और ब्रेकर आइसोलेटर लग जाएंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो देखें ना, ये खोलना बंद करना, यहाँ से फिर से जोड़ना, इसका मतलब है कि काफ़ी ग्रिड का डिस्टर्बेंस होगा और ग्रिड में जो है प्रॉब्लम आएगा। लेकिन चलो यार, ये भी कोई बात नहीं है, थोड़े दिनों खोल के चला लेंगे, ये पहले ही बना लेंगे, उसके बाद खोल करके जोड़ देंगे, 1 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे काम को, ये भी ठीक है। लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि डाइवर्जन ऑफ द ट्रिपिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम्स। क्या असल मसला है? असल मसला है कि डाइवर्जन या अमेंडमेंट इन, असल मसला जो है, असल चैलेंज, ग्रेट चैलेंज, वो है अमेंडमेंट इन ट्रिप सर्किट्स एंड इंटरलॉकिंग सर्किट। ट्रिप सर्किट, क्लोज सर्किट, सभी कुछ में हो गया। अब आप देखें कि ये कितना मसला है। यहाँ पे गौर करें, ये जो आपका लाइन है इसकी ट्रिपिंग इसको जा रही है और इसको जा रही है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग यहाँ से जा रही है इसको, और इसको जा रही है इधर, क्योंकि यहाँ तो नहीं है ना ब्रेकर घूम के उधर लगा। इसको छोड़ दें, यहाँ कंसंट्रेट करें या इधर कंसंट्रेट करें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इससे ट्रिपिंग यहाँ जा रही है और यहाँ पर जा रही है। ट्रांसफार्मर को कौन से 2 ब्रेकर कंट्रोल कर रहे हैं? वो कंट्रोल कर रहे हैं, अगर मैं नंबर डाल दूँ 1 2 3 4, तो ट्रांसफार्मर के कंट्रोलिंग ब्रेकर कौन से हैं? ये T1 है। T1 के कंट्रोलिंग ब्रेकर जो है, T1 कंट्रोलिंग ब्रेकर्स कौन से हैं T1 के? 1 2 है ना। कंट्रोलिंग ब्रेकर में ज़रा थोड़ा और ऊपर करके लिख देता हूँ। कंट्रोलिंग ब्रेकर का मतलब है इन्हीं से जाएगी, फिर इन्हीं को ट्रिपिंग जाएगी, इन्हीं को ऑन ऑफ करके आप इसको बंद भी करेंगे, शट डाउन देना है तो इन्हीं को तो बंद करेंगे, आइसोलेटर को नहीं छेड़ रहा मैं। और ये ब्रेकर जो इंटरलॉक भी इसी आइसोलेटर से होंगे। अब क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि हमें ग्रिड स्टेशन को बढ़ाना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ खोल दिया और मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। एक मैंने ट्रांसफार्मर को ऐड करना है। अब मुझे जब ट्रांसफार्मर को ऐड करना है तो मैं फर्क करो यहाँ पर ट्रांसफार्मर को ऐड कर रहा हूँ। ये ऊपर करने से आप शायद परेशान होंगे, चलो लाइन को ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे लाइन 3 ला रहा हूँ,
वो लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 को ला रहा हूँ। अब क्या हुआ कि ये लाइन 3 को ला रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी तो ब्रेकर लगेगा ना, ये जगह पे। तो मैंने यहाँ ब्रेकर लगा दिया और आइसोलेटर यहाँ पे लगा दिए। अब ये इस वाली को ये तो कवर कर रहा था, कर लेगा नए में भी, और नया एक्सटेंशन के बाद एक ब्रेकर और लगाया। तो पर सर्किट इसमें एक ब्रेकर होता है, ये भी याद रखें। रिंग में पर सर्किट एक ही ब्रेकर होता है। देखो 4 थे पहले, तो 4 ब्रेकर थे ना, 5वीं लाइन ऐड कर दी, 3rd लाइन, तो एक ब्रेकर और ऐड हो गया। लेकिन हुआ क्या, मसला क्या है? अब ये जो मसला ये है कि ये जो नई लाइन है, इससे ट्रिपिंग इसको जाएगी और इससे जाएगी। चलो ये भी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब इस ब्रेकर को आने से ये जो यहाँ लाइन 2 था, लाइन 2 जो थी उससे जो टिपिंग जा रही थी यहाँ पर, यहाँ नहीं जाएगी। अब ये नहीं जाएगी ना, ये नहीं जाएगी। क्यों? ये तो दूर हो गया ना, ये तो बीच में लाइन आ गई। तो ये इससे अब इस रिले से यहाँ पर टिपिंग जाएगी और पुरानी वाली जो टिपिंग थी वो तो रहेगी। तो कंट्रोलिंग ब्रेकर 1 और 2 जो थे वो ट्रांसफार्मर 1 के थे, T1 के। लाइन 2 के जो थे कंट्रोलिंग, वो थे 4 और 1 और 4 पुराने, ओल्ड। आफ्टर एक्सटेंशन L2 कंट्रोल ब्रेकर्स आर L2, नया को नहीं कह रहा, L2। यहाँ से देखें ना, 1 इसका था ना, कंट्रोल कर रहा था, ये तो था ही नहीं ना, ये तो था ही नहीं। तो ये तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा था? 1 और 4। अब कौन कर रहा है? 1 तो नहीं कर रहा ना। अब ये नया ब्रेकर आ गया, इसका नंबर है 5। अब क्या होगा, इसकी कंट्रोलिंग हो गया 5 और 4। तो देखो ये 4 तो कॉमन है, लेकिन 1 की जगह 5 हो गया। इसी तरह इंटरलॉकिंग में भी अब ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्कीम हो गई कि आपने यहाँ से इसकी ट्रिपिंग ख़त्म करनी है, जो यहाँ से आ रही थी लाइन 2 से इस ब्रेकर को आ रही थी, वो एक तो ख़त्म करनी है। उसके बाद आपने ये ट्रिपिंग को डाइवर्ट यहाँ पर करना है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत मिस्टेक होती है, बहुत महारत चाहिए, बहुत टाइम लगता है। और अगर जो एक्सटेंशन का जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसको भी पूरी सारी ड्राइंगें देनी पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा डुप्लीकेट बस बार वगैरह में नहीं देनी पड़ती, क्योंकि उसको तो यहाँ पर करना है। इसी तरह इंटरलॉकिंग का देखें, ये ब्रेकर आप कंट्रोलिंग ब्रेकर इसके जो थे वो हो गए 4 और 5। इसका मतलब है कि इस आइसोलेटर को इंटरलॉक होना है 4 और 5 के साथ। पहले ये इंटरलॉक किससे हो रहा था? 4 और 1 के साथ। यहाँ 4 और 1 थी ना ये। तो आप देखें कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गए। तो ये मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश तो की समझाने की, टॉपिक ज़रा मुश्किल था, तो मैंने कहा कि इसको इंटरेक्टिवली आप लोगों को समझाऊं। तो नटशेल क्या निकला कि हम इसको ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। क्या रीज़न है? मेन चैलेंजेस ये हैं कि अमेंडमेंट इन ट्रिपिंग सर्किट, क्लोजिंग सर्किट एंड इंटरलॉकिंग सर्किट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, और उसके प्रॉब्लम होता है। और दूसरा ये कि अगर आप बस बार पे काम कर रहे हो, एक और ड्रॉबैक इसका ये है, ड्रॉबैक तो लिखे हैं किताबों में, तो ये तो नहीं लिखा है इतना ज़्यादा, ड्रॉबैक लिखे हैं। तो इसलिए वो तो ड्रॉबैक में ये है कि अगर एक ब्रेकर ऑफ है और कहीं दूसरा ब्रेकर किसी वजह से ट्रिप हो जाए, तो आप देखें तो ये पूरा यहाँ से लाइन पर करो, 2 एक्सट्रीम ब्रेकर ट्रिप हो जाए। अगर ये ब्रेकर यहाँ ट्रिप हो जाए और ये एक्सट्रीम ब्रेकर यहाँ से यहाँ तक ये ट्रिप हो जाए, 2 ब्रेकर ट्रिप हो जाए, तो सारी लाइनें अलग और सारे दोनों ट्रांसफार्मर अलग, पूरा स्टेशन डेड। तो अगर डायगोनली क्रॉस ब्रेकर जो है ना एक्सट्रीम, वो दोनों किसी वजह से एक ख़राब है और एक ट्रिप हो गया गलती से, तो पूरा स्टेशन डेड हो जाता है। अगर सिंक्रोनाइजिंग का सिलसिला है तो सिंक्रोनाइजिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ तो किताब में लिखी होती हैं कि आप उसको एक्सटेंशन करना मुश्किल है, लेकिन क्यों मुश्किल है ये किताबों में नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तफसील से बता दें कि आपको किस तरह से रिंग बस बार को हम क्यों पॉपुलर नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट है टू चेंज द ट्रिपिंग एंड इंटरलॉकिंग स्कीम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, रियल सेंस में कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए तकरीबन ये अब बहुत कम जगह पे आपको रिंग बस बार मिलेगी। बहुत शुक्रिया।